जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है। ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अध्यक्ष जी, जब हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो इस विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आता है। उन जैसे मनुष्यों ने इस सदन की गरिमा को, इसके उच्च संसदीय मर्यादाओं और मानदंडों को स्थापित करने का कार्य किया था और उसके बाद से श्री आत्माराम गोविंद खैर जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को सुशोभित किया। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के गरिमामय पूर्ण पद को सुशोभित किया और आज जब हम 18वीं विधानसभा में हैं तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री माता प्रसाद पांडे जी ने भी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। आज भी इस सदन के माननीय सदस्य चुने गए हैं। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है। ये संदेश अध्यक्ष पद जैसे गरिमामय पद के लिए तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो 2 पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है।